अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जाननिसार साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जहां मातमी दस्तों और अंजुमनों ने मजालिस के लिए इंतजाम किए हैं, वहाँ हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से भी तमाम अजला में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और इसका सिलसिला मज़ीद जारी है। गुज़श्ता दिनों जिस तरह हमने ज़िक्र किया था, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुरबल ख़ान ने सूबाई सतह पर वज़ीर दाखिला शम्स लोन साहब की सरबराही में एक अमन कमेटी तश्कील दी थी और उसमें तमाम मकातिब फ़िक्र और तमाम अजला की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया था। तो वज़ीर दाखिला शम्स लोन साहब गुज़श्ता दिनों स्कर्दो के दौरे पर थे। उन्होंने स्कर्दो में जो मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं उनका जायज़ा लिया। उन्हें सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने स्कर्दो में मरकज़ी इमामिया जामे मस्जिद स्कर्दो के इमाम जुमात जमात अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी से भी मुलाकात की और मुहर्रम सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात पर रोशनी डाली, उस पर गुफ्तगू हुई। दौरान गुफ्तगू ये भी बात हुई कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस बल्तिस्तान में क़याम अमन के लिए उलमा का किरदार हमेशा से तामीरी और मुस्बत रहा है। ये तवक्को की जाएगी कि आने वाले वक्तों में भी उलमाए किराम मुख्तलिफ़ तबक़ों के दरमियान बाहमी अख़ुवत, मोहब्बत और रवादारी के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए जो अपनी कोशिशें हैं उनको जारी रखेंगे। इसी तरह एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान कैप्टन रिटायर्ड मुश्ताक अहमद भी बल्तिस्तान के दौरे पर थे। उन्होंने जहाँ डेवलपमेंट के मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबों का दौरा किया, वहाँ उन्होंने भी अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी से मुलाकात की और ख़ित्ते की तामीर व तरक्की और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख़्याल किया। और इसी तरह ज़िली इंतज़ामिया ने भी सिक्योरिटी के मामले को लेते हुए खुसूसी सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्कर्दो में ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश, असलहा लेकर चलने और अमनेशन के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी है। इसी तरह जो किसी भी मसला, किसी भी तबके के लिए दिल आज़ारी पर मुश्तमिल मवाद लिखे हुए पोस्टर, बैनर्स, प्लेकार्ड, उनके डिस्प्ले और वॉल चॉकिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई है। मुतनाज़िया और दिल आज़ार नारों के लगाने के ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और जो अवामी मकामात है उस पर ऊंची आवाज़ में टेप रिकॉर्डर से गाने चलाने के ऊपर भी ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरह दूसरा अजलास है शोला बयां मुकर्रिर है और मशकूक अफराद है उनके दाखिले पर। दूसरा अजलास है उलमा के दाखिले पर और तबलीगी जमात के अरकान और अफ़गानी बाशिंदों के दाखिले के ऊपर भी ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ ही तामीरात के मकासद के लिए पत्थर ब्लास्टिंग से तोड़ने के ऊपर भी पाबंदी रहेगी मुहर्रम के दिनों में। और जुलूस के जो गुज़रगाह हैं, बिलख़ुसूस जो आशुरा की जुलूस के गुज़रगाह हैं, उनके अतराफ़ में अभी से तामीरात के ऊपर वो पाबंदी है। और साथ ही 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी रहेगी और जो स्टिकर लगे हुए जो शीशे हैं गाड़ियों के, ब्लैक शीशे वाले, उनके इस्तेमाल के ऊपर भी पाबंदी है। और मोबाइल सिग्नल्स का फ़ैसला उसी वक्त आशुरा के करीब सिक्योरिटी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए उस मरहले पर किया जाएगा। इस मौके पर जो अवामी हल्के हैं, जो मातमी दस्ते हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद भी चौकस रहें, मशकूक अफराद पर नज़र रखें और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करते हुए अमन अमान के क़याम के लिए अपना अपना किरदार अदा करें और साथ ही एक वक़ार के साथ जो आज़ादारी का सिलसिला है उसको जारी व सारी रखें। तो नाज़रीन, ये थी आज की चंद ख़बरें। कल ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।